टू एडी स्मार्ट क्लासेस। आप सभी का एडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे, जो कि विभिन्न एग्जामों में टू द पॉइंट सवाल आते हैं। इसका टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, संविधान के भाग 3, आर्टिकल 12 से 35। आर्टिकल 12 से 35 से पूछे में है ये मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों को विवरण है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। इसको याद रखें, भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई, जो कि सर्वथा उचित है। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई। मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता समाहित किया गया है। कौन कौन से शब्द हैं? समानता, सम्मान, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय एकता का समाहित किया गया है। चलिए अब देखते हैं मूल अधिकार कितने थे। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार थे। कितने? 7 मूल अधिकार थे, जो इस प्रकार हैं। समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। इंग्लिश में क्या कहेंगे? राइट टू इक्वलिटी। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। धर्म की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। और 7वां था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ऊपर लिखा संविधान के मतलब मूल, पहले जो थे 7 मूल अधिकार थे। कितने? 7। लेकिन ये एक नोट पॉइंट, इसको ध्यान दें। संपत्ति के अधिकार को, कौन सा अधिकार? ये वाला 6 नंबर। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस तरह फिलहाल वर्तमान में अब 6 मूल अधिकार हैं। इस बात का ध्यान रखें। कौन सा अधिकार हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। इस बात ये भी सीधा पूछा कौन से अधिनियम के द्वारा हटाया गया, कब हटाया गया, इसको भी ध्यान रखें। और वर्तमान में किस भाग में है, कौन से आर्टिकल में। अब इनको एक एक करके देखते हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या बुक है, कौन सा अधिकार है। मौलिक अधिकार, पहला, ये 6 मौलिक अधिकार हैं, इनको जो बांटे उनमें से है पहला समता का अधिकार, राइट टू समता मतलब समानता। विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण का मतलब है कानून सबके लिए बराबर होगा। अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14। अगला, धर्म मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, आर्टिकल 15। मतलब किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता उसके धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब है कि कोई काम सरकारी जिसमें लोग नौकरी कर रहे हो इस तरीके से, तो वहाँ अवसर में समानता होगी। वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि नहीं इनमें भेदभाव किया जाए किसी भी व्यक्ति में।
आर्टिकल 16 में है। फिर है अस्पृश्यता का अंत, अनटचबिलिटी होता है अंत, और उनका आचरण निषिद्ध, मतलब अनटचबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी इंग्लिश में कहते हैं। आर्टिकल 17 छुआछूत। कौन सा? छुआछूत, मतलब ऐसा नहीं कि कोई किसी और व्यक्ति को छुए ना, कास्ट वाइज या किसी और कारण से कह दे कि नहीं हम इनसे इनको छुआछूत या टच नहीं करेंगे, दूर रहें हमसे। इस तरीके के अधिकार को संरक्षण देता है आर्टिकल 17। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक, मतलब कोई भी व्यक्ति सेना और विद्या संबंधी एजुकेशन से रिलेटेड सम्मान को छोड़कर किसी और उपाधि को धारण नहीं करे। जैसे कोई अपने आप को जैसे ब्रिटिश सरकार में लॉर्ड कहा जाता था लोगों को, आज या प्रिंसेस कहा जाता है, प्रिंस कहा जाता है, तो ऐसी कोई उपाधि कोई व्यक्ति अब वर्तमान में धारण नहीं करेगा। अगर ऐसा करता तो आर्टिकल 18 के अंतर्गत उसे निरस्त कर दिया जाएगा, उसकी इस उपाधि को। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, देखिए इनका क्रम भी याद करने के बिल्कुल लास्ट में बताएंगे कि कैसे आप इनको क्रम से याद रखें। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझाई जाएंगी। अब देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इसमें 6 अधिकारों की सुरक्षा है। 6 अधिकारों की सुरक्षा है। कौन से? वाक एवं अभिव्यक्ति, मतलब बात बोलने की और बात को रखने की स्वतंत्रता, जो जैसे प्रेस के पास होती है, किसी व्यक्ति को किसी के प्रति कुछ बोलना है तो उसकी उस पर कोई दबाव नहीं है। अगला है सम्मेलन, फिर है संघ, संचरण, निवास, वृत्ति। सम्मेलन कोई मीटिंग करना, संघ कोई यूनियन बनाना, मतलब जैसे 10 20 50 लोग मिल जाएं, अपना एक एकजुट गुट बनाए जो राष्ट्रहित में हो। संचरण एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। निवास कहीं दूसरी जगह जाके बस जाना, भारत के किसी एक भूभाग क्षेत्र से जाकर किसी दूसरे भाग में जाकर रहना बसना। वृत्ति प्रोफेशन, राष्ट्रहित में प्रोफेशन, कोई ऐसा नहीं कि कोई अल्कोहल के व्यापार करने लगे, चरस गांजे करने लगे, ऐसा नहीं, कोई भी व्यापार करने की छूट है पर वो व्यापार सही होना चाहिए। ये सब किस में आता है? आर्टिकल 19 में। अगला है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20। कहने का मतलब अगर किसी को पुलिस ने अरेस्ट किया है तो उसे अधिकार होगा आर्टिकल 20 के अंतर्गत कि वो अपने आप को बचाए, अपनी बात रखे, उसे अपने प्रति गवाह या सबूत देने का अधिकार होगा। अगला है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ होता है, मतलब इसी आता है आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन नहीं छीना जा सकता है। अगर ऐसा होता है, कानून ऐसे करते तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत उस फैसले को रद्द किया जाएगा। अगला है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A, यानी 21 का भी हिंदी में लिखा मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, आर्टिकल 22। जैसे पुलिस अगर आप किसी को अरेस्ट करती है तो आर्टिकल 22 के अंतर्गत वो व्यक्ति पुलिस से कारण पूछ सकती है कि हमें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है और हमें इसका कारण बताइए। चलिए, स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन से आर्टिकल्स को हमने देखा? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। 4 आर्टिकल्स को हमने इस अधिकार में देखे, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार में। अगला है
शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बालात श्रम का प्रतिषेध, आर्टिकल 23। कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, आर्टिकल 24। अब देखिए लिखा हुआ बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब किसी को बलपूर्वक बंदी बनाकर उससे कार्य नहीं कराया जा सकता। कारखानों आदि में बच्चों का नियोजन कहीं किसी भी कारखाने में बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता। इनको संरक्षण देता है आर्टिकल 24। और बलपूर्वक बंदी बनाकर किसी से काम कराने को संरक्षण देता है आर्टिकल 23, राइट टू एक्सप्लॉयट। इसमें दो आर्टिकल्स हैं, 23 और आर्टिकल 24, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में, ध्यान रखें। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करना का अधिकार होगा। और इसको चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में क्या कहा गया कि अंतःकरण की और धर्म को आबाद, किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने के लिए स्वतंत्रता दी गई उस व्यक्ति को। अगला है धर्म यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। जैसे धार्मिक कार्य, कहीं कोई जागरण है, पूजा है, या किसी अन्य धर्मों की बात करें, मुस्लिम हो या ईसाई हो, अपना वो क्रिश्चियन जो हैं वो चर्च में अपना भी कोई प्रोग्राम कर सकते हैं, मुस्लिम में अपना भी कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके लिए कोई व्यक्ति बाध्य नहीं होगा, ये नहीं करेगा। आर्टिकल कौन सा? 26, इस बात का ध्यान रखें, आर्टिकल 26 है। किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 कहता है किसी धर्म को प्रचार प्रसार के लिए वो टैक्सेस ले सकते हैं, टैक्सेस ले सकते हैं उसके प्रचार के लिए, उसके किसी कार्य के लिए, जिसे आजकल हम लोग चंदा कहते हैं एक नॉर्मल सी भाषा में। तो ये किस में आएगा? आर्टिकल 27 में। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। इसे किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता आर्टिकल 28 में है। आर्टिकल 28 में किसी मतलब संस्थान में अगर कोई धार्मिक शिक्षा दी जा रही है या उससे कोई कार्यक्रम चल रहा है तो वहाँ उपस्थित होने के बारे में, वहाँ जाने के लिए आपको ये आर्टिकल संरक्षण देगा। अगला संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसमें दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी भाषा, उनकी लिपि और संस्कृति, उनका कल्चर, लिपि, उनके लिखने का तरीका जो है, भाषा बोलने का, इनको जो सुरक्षा देता है वो आर्टिकल 29 देता है। अगला है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। माइनॉरिटीज़ वर्ग के जो लोग हैं वो अपनी शिक्षण संस्थाएं ओपन कर सकते हैं, उनमें अब वो प्रशासन चला सकते हैं, और ये अधिकार इनको देता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 किनके लिए? माइनॉरिटीज़ के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, कल्चरल एवं एजुकेशनल राइट्स। अगला 6वां है अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार, इसमें शामिल याचिकाएं।
मतलब अगर आपके मूल अधिकारों का अगर हनन हो रहा हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट कहाँ, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के अंतर्गत, आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये रिट्स जारी कर सकते हैं। कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, नाम से समझ जाए, बंदी अगर किसी को, जैसे आर्टिकल 20 में बोला गया तो उससे रिलेटेड है। परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 32। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान, अच्छा ये भी बहुत सीधा प्रश्न पूछ जाते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया? तो कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया, जिसे बिल ऑफ राइट्स या अधिकार के विधेयक भी कहते हैं। बिल ऑफ राइट्स या अधिकार के विधेयक भी कहते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। अच्छा, अमेरिका से और क्या क्या लिया गया इसके बारे में बात की जाए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, इनको पद पर रखना नहीं, पद से हटाया जाना, वो भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी का जो प्रोसेस है वो कहाँ से है? अमेरिका से। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार। जब इमरजेंसी लगी होगी उस समय मौलिक अधिकार क्या होंगे? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 एंड 21 किसी भी दशा में निरस्त नहीं होते, किसी भी दशा में निरस्त नहीं होते। अगर ऐसा होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट क्लेम कर सकते हैं। पहली बात, ऐसा होता नहीं है, अभी तक नहीं हुआ। आपातकाल की स्थिति में निलंबित नहीं होंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा नहीं की है, क्योंकि मौलिक अधिकार तो आर्टिकल 12 से 35 तक है। हम लोगों ने शुरू किया था 14 से लेकर, और 14 से लेकर कहाँ तक गए? 30 तक गए, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 12, 13, 32, 33, 34, 35 के विषय के मुख्य बिंदु कुछ। अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 यह घोषणा करता है कि मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। कहने का मतलब, अगर मूल अधिकार किसी भी कानून के को लेकर अगर रद्द किया जाता है या कम किए जाते हैं तो वो कानून शून्य हो जाएंगे। आर्टिकल 13। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कोई अधिकार प्राप्त है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको को कर लीजिए। को अधिकार प्राप्त है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर दिया जाएगा। मतलब इन आर्टिकल्स को लेके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये अधिकार प्राप्त है कि ऐसा कोई कानून आता है तो वह गैर संवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। इनके उल्लंघन पर रिट जारी कर सकते हैं, इनके उल्लंघन पर रिट जारी कर सकते। जो अभी पीछे हम लोगों ने रिट्स देखिए वो ये है रिट्स, ये आर्टिकल 32 में आने वाली कितनी 5 रिट्स थी। चलिए, रिट जारी कर सकता है उनका। देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण एवं अधिकार परीक्षा। संसद को यह अधिकार देता है, कौन सा आर्टिकल देता है इसकी बात अभी देखते हैं। संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और
पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों के युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 आर्टिकल 33 संसद को अधिकार देता है कि किनको सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर इमरजेंसी के टाइम पर ये अधिकारी भी कहें कि हम काम नहीं करेंगे, इमरजेंसी है, हम घर जाएंगे, तो देश का क्या होगा? उस कंडीशंस पर सरकार इन पर युक्त मतलब कुछ थोड़े बहुत कंडीशंस के साथ में उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। अब बात करते हैं भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हो तो अनुच्छेद 34 के आधार पर मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। मार्शल लॉ यानी सशस्त्र विद्रोह अगर चला है तो उस कंडीशन पे तो आर्टिकल 34 के अंतर्गत अनुच्छेद 35 संसद को यह शक्ति देता है कि संसद अनुच्छेद 16, 17, 23, 32, 33 व 34 के अंतर्गत लिए गए विशेष उपबंध कर सकता है मतलब ये है कि अनुच्छेद 35 संसद को शक्ति देता है कि इन आर्टिकल्स में आने वाले कानूनों के अंतर्गत वो कोई विशेष उपबंध कर सकता है। इनमें आप जो रिट्स हैं इनका विशेष ध्यान रखें, सीधे पूछा जाता है। इनके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल्स में। आर्टिकल 33 संसद को अधिकार देता है कि वो सैनिकों और खुफिया एजेंसियों या अन्य किसी ऐसे अधिकारी व्यक्ति या जिसकी बहुत आवश्यकता उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। उसके लिए कंडीशंस होंगी। चलिए नेक्स्ट। अब नागरिकों को प्राप्त कुछ मौलिक अधिकार नागरिकता के आधार पर हम देखेंगे। केवल वे मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। किनको? केवल नागरिकों। कौन कौन से हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल इंडियंस को हैं। और वे अधिकार जो विदेशी और नागरिक दोनों को प्राप्त है। कौन कौन से? आर्टिकल 14, 12, 21, 21 का और 22 और 23। कौन से? फिर से देख लें। 14, 12, 21 और 21 का। इनके बारे में पीछे चर्चा कर चुके हैं, उनको एक बार अच्छे से पढ़ें। अच्छा, इनको याद करने का बहुत आसान तरीका है और उन्हें हम अगले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके बताएंगे कि उनका नंबर और किस अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार हैं? बहुत जल्दी आपको मिलेगी इस पर। एडी स्मार्ट क्लासेस की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारा बहुत प्रोत्साहन किया इस चैनल से जुड़े रहे। साथ ही आप लोगों के सपोर्ट से इतने व्यूज़ और सब्सक्राइबर हुए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल एडी स्मार्ट क्लासेस से जुड़ सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल वो भी एडी स्मार्ट क्लासेस नाम से सर्च करेंगे मिल जाएगा। इस पर आपको PDF मिल जाएगी जो भी पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों।